एक वन में एक बहुत बड़ा तालाब था। इसमें एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थी। मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो उसे पसंद नहीं था। इस प्रकार वह प्राय भूखा ही रहता, हमेशा यही सोचता रहता क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज़ भोजन मिलता रहे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंखों से आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह नज़दीक जाकर पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने भर्राए गले से बोला, बेटे अब मैं यह मछलियों का शिकार करना वाला पाप कार्य नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मुझे मालूम है शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा अकाल पड़ने वाला है। बगुला बोला, यह बात मुझे एक महात्मा ने बताई थी जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस जंगल के सारे जीव, मछली, कछुए, केकड़े आदि बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया, यहाँ से कुछ दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है, वह कभी नहीं सूखता है। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा। सभी जीव जंतु गदगद हो गए और बगुला की तारीफ करने लगे। बगुला भगत रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों के ढेर बढ़ने लगे। भगत जी की सेहत फिर से बढ़ने लगी। खा खाकर खूब मोटा हो गया। पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी कब आएगी। भगत जी बोला, बेटा आज तेरा ही नंबर है, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुँचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनक गया। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है मामा, वह जलाशय कितनी और दूर है मामा। बगुला भगत खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है, मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खा जाता हूँ, आज तेरी बारी है। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह शिहर उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लेटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति के बारे में हमें पहले पता लगा लेना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति और मुसीबत के समय में भी हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। धीरज बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। यदि हम धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करेंगे तो हम अवश्य ही सफल होंगे। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जय हिंद।